कोट कोट बार शुक्राना। गुरुजी महाराज का सत्संग हमेशा ही सब कराते हैं, पर जब भी गुरुजी आते हैं एक नई ब्लेसिंग लेके आते हैं, नए रूप में आते हैं। पता नहीं वो उनको ही पता होता है कि ये सत्संग क्यों हो रहा है, किसी अरदास का हो रहा है, किसी शुक्राने का हो रहा है। कौन अपने मन में, जरूरी नहीं है कि जिसके घर में आप सत्संग में आए हो उन्हीं की कोई अरदास लग रही हो या उन्हीं का कोई शुक्राना चल रहा हो। जो भी संगत जी यहाँ पे आते हैं ना, बस ये सोच के आया करो कि ये दरबार ऐसा दरबार है संगत जी कि जहाँ पे ना हमारे माथे की लकीरें तक बदल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे पलटा खा जाती है किस्मत। हम रोते रहते हैं सारी जिंदगी अपनी किस्मत को, हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, हम ऐसे हम वैसे, वो मेरा पड़ोसी इतना खुश क्यों है, वो मेरा भाई इतना खुश क्यों है, मेरी बहन इतनी सुखी क्यों है, पर मेरे नसीब में तो दुख ही दुख लिखे हैं। जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं ना संगत जी, सोच लो कि जब हमने मन से एक बार भी जय गुरु जी कह दिया तो हमारे किस्मत का पासा तो पलटना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। कहते हैं ना कि देर से देते हैं चाय, पर देते वो सबको है। और बड़ी प्यारी एक बात कही किसी ने साखी में कि जो बच्चा, जिस बच्चे को जब वो पैदा होता है, जब तक वो 6 महीने का नहीं होता ना, उसको समझ नहीं होती, पर वो अपनी माँ के एहसास को हमेशा महसूस करता रहता है। उसकी माँ उसको स्पर्श कर रही है, वो उसकी आंखों में देख रही है, उसको स्माइल पास कर रही है, उसके लिए खाना बना रही है, उसको प्यार कर रही है। और बच्चा धीरे धीरे जब वो 6-7 महीने का होता है तो वो सबसे पहले माँ माँ कहना शुरू कर देता है, मम्मा, मॉम, माँ, जो भी वो कहता है। फिर वो जितनी बार माँ कहता है ना, उतनी बार ना उसका प्रेम ना, माँ एकदम निहाल हो जाती है कि वाह, मैं इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हूं कि मुझे माँ कहने का सौभाग्य मिला है, मुझे कोई माँ कहने वाला है। जितना वो मम्मी मम्मी करेगा, जितना वो माँ माँ करेगा, उतना ही प्रेम उसकी माँ उसको करती चली जाएगी। कई बच्चे होते हैं, हमने देखा, मम्मी की पूंछ पकड़े खड़े रहते हैं, मम्मी मम्मी ये चाहिए, मम्मा, पापा नहीं कहेंगे वो, पापा भी कई लोग कहते हैं लेकिन मम्मी मम्मी ज्यादा करते हैं। एज इट इज, अगर हम अपने जीवन में छोटे से बच्चे बन के, कि हमारा भी एडमिशन भी नहीं हुआ और हम सिर्फ जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी मन में करते रहे ना, दिन में जपते रहे, वो सीधी पुकार जय गुरु जी तक पहुंच जाती है। जितना आप प्रभु को याद करते हो ना, उतना प्रभु आपको याद करते हैं। मैं आपको बताऊं, जितना मालिक को याद करोगे, किसी भी भगवान को, आप वाहिगुरु को याद कर लो, आप राम जी को याद कर लो, आप माता रानी को, ये नहीं कह रहे कि गुरु जी को याद करना है, जिसका जो इष्ट है उसको याद कर लो, लेकिन जितने प्रेम से आप उन्हें ध्यान करोगे ना, याद करोगे ना, उतना उससे 4 गुना 10 गुना प्रेम आपको लौट के वापस जरूर मिलेगा। वो आपको कभी भूल ही नहीं पाएंगे। मैं कई बार ना सुबह सुबह, मैं भी अमृत वेले में उठती हूँ, तो मैं गुरुजी के आगे शुरू में अपनी बड़ी सारी लिस्ट लेके बैठ जाती होती थी, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ। तो धीरे धीरे गुरुजी ने वो सारे थॉट्स क्लियर किए कि नहीं, मेरे को तो पता ही है कि तुम्हें क्या चाहिए, इतना रोज रोज मुझे बोलोगे। तो यही एक बार मैंने लाइन सुनी माँ माँ वाली, तो मैं भी ज्यादा करना शुरू हो गई। मैं आपको अपना ही आंसर दे रही हूँ, एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब हम, कई बार क्या होता है, माँ भी इरिटेट हो जाती है। एक बच्चा जिद पे आ जाता है ना, जब मम्मी ये चाहिए, अब मम्मी को पता है मेरे पास पैसे नहीं है आज, और ये मांग रहा है मेरे से 5,000 का खिलौना, जो मेरी 5,000 में मेरी तो 10 दिन की रोटी चलनी है, तो मैं कहां से दूंगी वो खिलौना। तो वो इरिटेट हो कहती है, खबरदार अगर तू मेरे पास अब आया तो कोई जरूरत नहीं है मम्मी करने की। तो ऐसे ही सारी चीजें हमारे भगवान से रिलेटेड है, गुरु से। अब हम अपने गुरु के पीछे किसी बात को लेके पड़ जाएंगे, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, तो वो कहते हैं, फिर वो सुनना बंद भी कर देते हैं। मन में है ना इच्छा, कहेंगे तो किससे कहेंगे। लोग कहते हैं, गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मनो, सही बात है। और गुरुजी ने ये भी नहीं कभी कहा कि मुझे मानो, गुरुजी ने कहा मेरी बात को मानो, जो मैं वचन कहता हूं, जो मैंने आपको सिखाए हैं उसको फॉलो करो, ये नहीं कि मेरे को मानो, लेकिन मांगो उतना, वो मांगो कि गुरुजी जो मेरे लिए बेस्ट हो ना वो करना। अब आपको, हमारी औकात नहीं है, आज साइकिल पे चल रहे हैं, स्कूटर पे चल रहे हैं, हमारी औकात एक 800 खरीदने की है,
कि हाँ चलो हम सोच रहे हैं, हम एक ड्रीम देख रहे हैं कि हमें गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन हम सोचे नहीं मुझे तो बड़ी वाली गाड़ी चाहिए, मुझे तो एम्बेसडर चाहिए, वो चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, लोगों की इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। ऐसे नहीं होता, उन पे छोड़ दो कि हाँ। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक और बात बताती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया। कभी भी जब भी कुछ मांगते हो ना, पहले ऐसे इंसान का ध्यान करो, एक बारी सिर्फ, बड़ा मुश्किल है ये काम करना, ऐसे इंसान का ध्यान करो जिसको आपसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है किसी की नई नई शादी हुई हो और वो टू व्हीलर पे जाके खुश होता हो, बाइक पे जाता हो, और आपके पड़ोस में कोई ऐसा रहता है जिसके 3-4 बच्चे हैं और वो ठंड में जाते हो, उनके पास स्कूटर भी नहीं है, तो एक बार उनको कह देना गुरुजी को कि गुरुजी मेरे से पहले ना इसको गाड़ी दे देना। बड़ा डिफिकल्ट है ये बात कहना, कह के देख लेना। मैं कहती हूँ हफ्ते में आपकी गाड़ी आ जाएगी, लेकिन जब तक हम मैं करते रहेंगे ना, पहले मुझे दो, पहले मुझे दो, तब तक वो नहीं सुनते। जिस दिन आपने गुप्त अरदास कर दी ना किसी और के लिए, उसे बताना नहीं है, और अगर उसके घर में गाड़ी आ गई महीने बाद तो गुणगान ना गाते फिरना। आजकल बहुत ये चलन चल रहा है, सेवादार आते हैं, खड़े होते हैं, वो उसको कह देते हैं मेरी अरदास लगा दो। हाँ जी हम तुम्हारी अरदास लगा देंगे, की होया थानू, मेरा बच्चा नहीं है, चल तेरा मुंडा हो जाएगा। तुम्हारे कहने से थोड़ा हो गया, वो दिया तो इन्होंने है। और अगर उसका हो गया बाई चांस, उसकी अरदास में इतनी शक्ति थी, उसके सत्संग कराने में इतना प्योर भाव था कि उसका बच्चा हो गया, तो जिसने बोला था ना, वो जब तक 1000 जगह गा नहीं देगा ना ये मेरी अरदास करने से हुआ था, तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। फिर गुरु कहते यही मैंने तुम्हें मना किया, मीडिएटर मत ढूंढो बीच में। तुम्हारी अरदास में क्यों नहीं इतनी शक्ति है? तुम्हारे माना तुम्हारे कर्म बहुत माड़े हैं, पर मैं आया हूं ना तुम्हारे कर्मों को ठीक करने के लिए। जब वो आ गया, इस दुनिया का वाली, इस महाशिव ने यहाँ धरती पे कल्याण करने के लिए स्थान पे, इस धरती पे सोचो, जिस धरती पे हमने जन्म लिया, आज हम जिंदा हैं। जो मर गए उनकी छोड़ दो, उन्होंने भगवान को देखा, किसी ने वाहेगुरु को देखा, किसी ने श्री गुरु गोविंद सिंह को देखा, किसी ने कृष्ण को देखा, वो हमें नहीं पता। आज हमारे जीते जी हम गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं, परमात्मा साक्षात हमारे घर आया है और हम उसको वैल्यू नहीं कर रहे। सोचो हम कितने किस्मत वाले हैं, जब हम नहीं होंगे इस दुनिया में, हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां जब आएंगी तो वो कितनी ब्लेस्ड फील करेंगे कि हमारे पेरेंट्स जो थे उन्होंने गुरु जी के टाइम पे जन्म लिया था। तो बड़ी मुश्किल से, बड़े भाग से गुरु मिलते हैं संगत जी, संभाल लो इनको। बीच में मीडिएटर मत ढूंढा करो। जहां आपको लगता है कोई गुमराह करने वाला है, दूर हट जाओ वहां से। नहीं हट सकते ना, अरदास कर दो बैठे बैठे, गुरु जी प्लीज मुझे नेगेटिव चीजों से मेरे को थोड़ा दूर कर दीजिए, मैं तो सिर्फ आपसे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। वही आपको ब्लेस करेंगे। जिस दिन आपका 1-to-1 कनेक्शन बन गया ना गुरु जी से, उस दिन आपको कोई दुनिया की ताकत, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब तक हम लोगों से नहीं ना कहना बंद करेंगे मेरे लिए अरदास कर दो। कोई जरा सा बीमार होता है, मेरे को इतने कॉल आते, इतने मैसेजेस आते हैं लोगों के, भरा होता है यूट्यूब कि आंटी मेरी अरदास कर दो, आप तो रोज अमृत वेला करते हो। अरे मेरे तो अभी कर्म कट नहीं रहे अमृत वेले से, मैं तुम्हारे क्या कटवाऊंगी? मेरे भी तो कटने जरूरी हैं। हर किसी को अपनी भक्ति का फल मिलता है संगत जी। एक घर में अगर मियाँ बीवी है ना, अगर औरत भक्ति करती है और पति बिल्कुल नहीं करता, तो औरत का फल जो है 10% सिर्फ पति को मिलेगा, 90% उसे खुद को मिलेगा। जिस दिन पति ने भक्ति करनी शुरू कर दी ना, उस दिन उसको 100% मिलेगा। ऐसे ही बच्चे हैं, बच्चों के लिए अरदास सब करते हैं, लेकिन आपकी वाइब्रेशन जरूर बच्चों को जाएगी। लेकिन जिस दिन बच्चे खुद सिमरन में बैठेंगे, खुद पाठ में बैठेंगे, खुद सेवा में जुड़ेंगे, तो उनको 100% फल मिलेगा। तो हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि तुम्हें भी ये सब करना है, पक्की पकाई से मत करो। पक्की पकाई तो सबको मिल जाती है, तो इसलिए आप विदेशों में कितनी विदेशों की चीजें यहाँ अपना रहे हो, कपड़े वहां के पहन रहे हो, संस्कृति वहां की अपना रहे हो। एक चीज वहां की अपना लो कि वहां पे कहते हैं जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो उसको छोड़ देते हैं 16 साल के बाद, जा अपना कमा। चाहे मेरे पास मिलेनियर में पैसे हैं और अरबपति हूं मैं, लेकिन तुझे पेट्रोल पंप पे जॉब करनी है, तुझे अपने पैसे खुद कमाने, अपनी पढ़ाई का खर्चा तुझे खुद निकालना है।
तभी तुझे इस पैसे की वैल्यू होगी। वो कहते हैं हमारा सब कुछ तेरा है, लेकिन हम अभी तेरे को कुछ नहीं देंगे, तो खुद कमा, खुद खा और अपना खर्चा निकाल। और ऐसे ही सेम टू सेम अपना सिमरन करो, बच्चों को बोलो अपने सिमरन करो, अपनी पूजा करो, तभी तुम्हारे को भक्ति का फल लगेगा। ऐसे नहीं लगते फल, भक्ति के फल कि माँ बाप तो पूजा कर रहे हैं, बच्चे आराम से सो रहे हैं और अपना पिक्चरें देख रहे हैं, अंदर यहाँ सत्संग चल रहा है और बच्चे अंदर मोबाइल चला रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। वो संस्कार ना देना कभी भी। शुक्राना करा करो, शिकायतें बिल्कुल ना किया करो। हाँ, अगर फिर भी आपका बच्चा जिद्दी है, तंग करता है, तो कभी भी संगत के बीच में उसकी बुराई ना करो, कभी मत कहो। सारी दुनिया के सामने को मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया आपका बच्चा अच्छा हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, एक आंटी अपने बच्चे की एक बुराई करती है, क्या करती है कि वो शरारती है, दूसरी 10 करती है, मेरा तो और सिर फाड़ के आ जाता है। तीसरी फिर शुरू हो जाती है, मेरा तो पढ़ता ही नहीं है। चौथी कहती है वो तो फेल ही हो जाता है, वो तो कुछ लायक ही नहीं है, निकम्मा ही पैदा हुआ है। तो जो आप बोलोगे ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को कहते हैं, जो दोगे वापस आएगा। जितना उसको नेगेटिव बोलोगे, नेगेटिविटी उसके अंदर भरती चली जाएगी। जैसे बोलोगे वो बेकार है, वो बेकार हो जाएगा। आप अपने बेकार, मैंने तो ऐसे ऐसे कितने अपने सामने देखे हैं जिनके घरों में गई हूँ और वो बच्चे टीनेजर कहना नहीं मांगते थे, और जब उनको ये बोला कि इनके बारे में कहना बंद कर दो, और जब दोबारा अगले साल में गई तो हैरान हो गई कि वही टीनेजर बच्चा सेवा कर रहा था। मैं तो भूल भी गई ये वही घर है, क्योंकि मैं तो याद नहीं रहता मैं कल कहाँ पे गई थी। तो मैंने कहा वो ये बड़ा अच्छा। कहते आंटी वही तो बच्चा जिसके बारे में आपने बोला था, इसके बारे में नेगेटिव मत बोलना। मैंने आंटी उस दिन से इसकी तारीफें करनी शुरू कर दी और आज मेरा बच्चा मेरे साथ रोज अमृत वेला करता है और इतना अच्छा हो गया, सारी शरारतें बंद, पढ़ाई में ध्यान। जैसा दोगे वही वापस आएगा। कहते जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। पानी का गिलास ये हाथ में लेते हो ना गुरुजी का, गुरुजी ने तो यहाँ जल को भोग लगाया, ये गिलास आपके हाथ में आते हैं तो आपके भाव होते हैं ना, मेरे गुरु ने भोग लगाया, पी लेते हो ना उसको अमृत समझ के, वही ब्लेसिंग है। अगर उसको पानी को पीने से पहले सोचोगे हाय हाय पता नहीं ये तो बिस्लेरी का है ही नहीं, लगता है लोकल है, नहीं मिलेगा अमृत आपको। और नल के पानी को भी पी लोगे अमृत बन जाएगा। ऐसे ही अभी आपको लंगर प्रसाद मिलेगा। लंगर प्रसाद जब आपके